नमस्कार दोस्तों, इंटर्नशिप्स ए टू जेड के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विल्बर जोसेफ और मेरे साथ हैं नुकुल जैन और हम कर रहे थे चर्चा इंटर्नशिप्स और इंटर्नशिप से संबंधित कुछ विषयों पर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले ज़रूर उसे देखें। और पार्ट 2 में हम बात करेंगे स्टाइपेंड्स और एक्सपीरियंसेस और रेज्यूमे के बारे में। तो आगे बढ़ते हुए तो अभी हमने समझा कि इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप कंपनीज क्यों रखते हैं और हमें इंटर्नशिप में क्या करना है। अब हम एक मेन सवाल पे आते हैं जो कि इसका हमें फायदा क्या होता है। आई थिंक जैसा मैंने कहा स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि हम बहुत कभी कभी पैसे के एंगल से सोच लेते हैं कि शायद इतना पैसा नहीं मिल रहा होगा या फ्री होगा। मैं मानता हूँ कि फ्री काम नहीं करना चाहिए या कम पैसे में नहीं करना चाहिए और ये गलत है कंपनीज जो कर रही हैं। बट ये आपके पास एक मौका है कि छोटी सोच नहीं रखने का और 2-4 महीनों के लालच में आपका करियर टेक ऑफ करने से रुक जाएगा। तो आई थिंक सबसे पहला है कि आपको एक्सप्लोर करने मिल रहा है, जो ज़िंदगी में बहुत कम मौके आते हैं। बहुत सारे लोग एक बार करियर शुरू करते हैं और उसी में अटक जाते हैं। इंटर्नशिप एक मौका है कि जहां आप कुछ एकदम ही अलग कर सकते हैं। आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप स्कूबा डाइविंग के ट्रेनर बन सकते हैं, या आप एथलेटिक्स में इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको यूजुअली करने शायद ना मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को ये मौका दें एक्सप्लोर करने का। दूसरा, एक लर्निंग कर्व जो होता है, जो आपको सीखने मिलता है, ये आपके ज़िंदगी का एक बहुत ज़बरदस्त मौका है बहुत कुछ सीखने का, इंटर्नशिप के खोज के दौरान भी और इंटर्नशिप के दौरान भी। तो लर्निंग आपको जो मिलेगी वो आपको इट विल सेट यू अप फॉर सक्सेस इन लाइफ। और तीसरा, रेज्यूमे बनेगा जो आपको अनफॉर्चुनेटली रेज्यूमे एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके जॉब हंटिंग का, और आपके रेज्यूमे में इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तो उसके लिए ये बहुत एक्सपीरियंस ज़रूरी है। एंड कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो शायद हम डायरेक्टली जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो हमें ना मिले। जैसे मैं जिस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था, शायद उसमें मैं डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करता तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। इंटर्नशिप की खोज में भी मैंने मेहनत की, बट वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा दरवाजे खुले हैं जैसा मैंने कहा। तो कुछ ऐसे जॉब्स जो आपको लगते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है पाने के लिए, उनमें इंटर्नशिप्स पाना ज़्यादा ईजी है। तो ये एक मौका है आपके लिए उस कंपनी में अपनी जगह बनाने का। और आखिर में मैं ये भी कहूँगा कि जो पैसे आपको मिल रहे हैं इंटर्नशिप से, वो भी बहुत लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे मेरे लिए ज़रूरी थे, क्योंकि मैंने अपने पढ़ाई पे खर्चा किया था। तो इंटर्नशिप का पैसा बहुत लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है। एंड तो आपका शायद पॉकेट मनी निकल जाए या आप घर पैसे दे पाए, तो ये एक और मौका है आपके लिए कुछ सेविंग्स इकट्ठा करने का। तो इस बारे में जो आपने कहा रेज्यूमे के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। हमें कभी स्कूल या प्लस टू के कॉलेज में या ग्रेजुएशन में मेरे को तो अभी सिखाया नहीं गया था। तो रेज्यूमे बिल्डिंग में ऐसे कौन से ब्रॉड पॉइंट्स हैं जो आप समझते हैं कि हमें ध्यान रखने चाहिए, या किस तरीके से हम रेज्यूमे कैसे बनाते हैं ये सीख सकें। ऐसे कोई सोर्सेज हैं कि हम समझ पाएं कि ढंग से इसको बनाते कैसे हैं। हाँ, तो रेज्यूमे बनाने के लिए आई थिंक काफ़ी आइट्रेशंस लगते हैं। आइट्रेशंस का मतलब आपको बार बार रेज्यूमे को करेक्ट करना पड़ता है। सो 3-4 कुछ की पॉइंट्स मैं शेयर करूँगा। एक तो रेज्यूमे में आप सीधा मुद्दे की बात करें, घुमा फिरा के ना लिखें। तो इंटरव्यूअर को या आपका जो रेज्यूमे देख रहा है, उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि आप उनके साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं या उन्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपने जेन्युइनली किया है वो सब आप लिखें। जो आपने नहीं किया है या जो आप छोटे शब्दों में कह सकते हैं, कम शब्दों में, वो आप कम शब्दों में कहें। दूसरा, आप उसको चेक करवाएं किसी से, 2-4 लोगों का सुझाव लें तो आपको फीडबैक मिलेगा, आप करेक्शंस कर सकते हैं। मिस्टेक ना करें इंग्लिश में अगर आप रेज्यूमे लिख रहे हैं
तो या हिंदी में लिख रहे हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, तो दिखने में काफ़ी प्रेजेंटेबल लगता है। तीसरा ये है कि ऑर्डर में एक्सपीरियंसेस लिखें, आपके जो सबसे लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो सबसे ऊपर आना चाहिए, और हर एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में लिखें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कहा कि मैंने 25,000 का सेल किया मेरे कॉलेज के इवेंट के लिए, तो मैं एक सेंटेंस में नहीं कहूँगा उसे, मैं बताऊंगा उन्हें कि मैंने कैसे सेल किया। मैं घर घर गया, मैंने फ्लायर्स बांटे, या मैंने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की। तो मैं संक्षेप में नहीं लिखूंगा, मैं उसको डिटेल में लिखूंगा, बट मैं ज़बरदस्ती शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। तो आप अपने हर एक्सपीरियंस को तोड़ के उसमें अंदर घुस के डिटेल में लिखें, तो किसी को आइडिया आएगा कि आपने सच में क्या किया है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से बता देंगे तो आपका रेज्यूमे आपका चेहरा है, आपकी पहचान है। तो अगर आप उसको ऊपर ऊपर से लिखेंगे तो कोई आपको पहचान नहीं पाएगा ढंग से। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि रेज्यूमे में आप ऐसा कुछ भी ना लिखें जो किसी को इम्प्रेस करने के लिए हो, ऐसा लिखें जो आप खुद को एक्सप्रेस करने के लिए लिख रहे हैं कि ये आपका आइडेंटिटी है। तो अगर आपके लिए कोई वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो आप वो वैल्यूज़ के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपके लिए एग्जिस्टिंग फॉर्मेट सही नहीं है, आपको कुछ अलग तरीके से बनाना है, कुछ हट के बनाना है, जैसे आप कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आप कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं, कुछ कलरफुल बना सकते हैं, या आप सेल्स कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आप खुद के ऐड जैसा रेज्यूमे बना सकते हैं। तो आई थिंक आप कोई एक टेम्पलेट से स्टिक ना करें तो बेहतर होगा। आपका जो मन है, आपका जो आइडेंटिटी है, उसको आपके रेज्यूमे के थ्रू बताएं, और हर कंपनी के लिए जहाँ तक हो सके रेज्यूमे स्पेशली बनाएं। तो उस कंपनी के बारे में, उस रोल के बारे में पढ़ें, उस रोल में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को आपके रेज्यूमे में डालें, ताकि जो आपको रेज्यूमे को देख रहा है वो अपने कंपनी के आईने से आपको देखेगा। तो आपका रेलेवेंट स्किल, आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे पास 10 एक्सपीरियंस है और उनमें से रेज्यूमे पे 5 ही डालने हैं, तो मैं 5 वो एक्सपीरियंसेस डालूंगा जो उस रोल के लिए ज़रूरी है। तो आई थिंक ये कुछ सजेशंस होपफुली आपको रेज्यूमे बनाने में हेल्प करेंगे। जैसा मैं समझता हूँ ये एक प्रोडक्ट या किसी गाड़ी का कैटलॉग जैसा हो गया, या आपकी गाड़ी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करती है, वो एक डॉक्यूमेंट में जो लिख के देते हैं हम, इस प्रकार से। डेफिनेटली, एंड हर एक आदमी स्पेशल है, तो आपका रेज्यूमे स्पेशल होना चाहिए और ऑर्गेनिक होना चाहिए, आपके दिल से आया हुआ होना चाहिए। और आई थिंक एक्सपा की भी ऐप पे काफ़ी रिसोर्सेज है जो बच्चे एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे करंट अफेयर्स है या जहाँ पे और सहायता करने के लिए आप लोगों ने रिसोर्सेज बनाए हैं। तो आप ऐप पे जाइए, आप पढ़िए। कभी कभी करंट अफेयर्स का नॉलेज या एक्स्ट्रा करिकुलर नॉलेज भी आपको इंटरव्यूज़ में काम आता है, या आपके हॉबीज़ में लिख सकते हैं आप रेज्यूमे पे। तो ये सब रिसोर्सेज यूज़ करके फिर ही आपका रेज्यूमे या कवर लेटर या ये सब बनाएं। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं इंटर्नशिप्स के पेमेंट्स के बारे में, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप्स की खोज करते टाइम ब्रॉड कैटेगरीज में मोटे मोटे तौर पे मैंने देखे हैं कुछ इंटर्नशिप्स ऐसे होते हैं जो नॉन पेइंग सीधा अपने आप को लिस्ट करते हैं, कुछ कहते हैं कि पेमेंट डिपेंड होता है और जैसा आप काम करेंगे उसके हिसाब से हम पे करेंगे, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा कहते हैं 8,000 पर मंथ या 16,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ। तो इस तरह के कैटेगरीज ये क्या होते हैं और इनमें पेमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है? तो इंटर्नशिप्स इंडिया में यूजुअली इतना पैसा नहीं देते हैं, आपने सही कहा। तो आपको आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। अगर आपको सीखना है और आपको पैसा इतना ज़रूरी नहीं है तो अनपेड इंटर्नशिप करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कुछ नहीं मिले तो अनपेड इंटर्नशिप करना ही चाहिए। आई थिंक इंटर्नशिप नहीं करना बिकॉज वो पैसे नहीं दे रहे इज़ नॉट अ वेरी स्मार्ट चॉइस। बट अगर आपके लिए पैसा ज़रूरी है या आपको पता है कि आप में वो स्किल्स हैं जो आप जिससे कंपनी का भला कर सकते हैं, फ़ायदा कर सकते हैं,
तो मैं ये भी मानता हूँ कि आपको सरेंडर नहीं करना चाहिए, और इसमें आपका कॉन्फिडेंस काम आता है। तो आपको निगोशिएट करना चाहिए, पुश करना चाहिए, और आपको इंटरव्यू के बाद एहसास होगा कि आपका उस कंपनी में जगह बन सकता है या नहीं बन सकता। और यदि आपको लगता है कि आप वैल्यूएबल एसेट हो, तो आपको डेफिनेटली बार्गेन करना चाहिए, निगोशिएट करना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि आप बहुत कुछ टेबल पे वैल्यू लेके आ रहे हैं, और आप इस कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आप में वो पैशन है। तो ऐसा कोई हर्ज नहीं है निगोशिएट करने में। बहुत बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि उनके पास ज़्यादा हाथ में लेवरेज नहीं है, मतलब बार्गेनिंग पावर नहीं है, बट ये गलत है। अगर आप टैलेंटेड है तो कंपनी को भी आपकी ज़रूरत है, और कोई आप पे मेहरबानी नहीं कर रहा है। आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स हैं जो कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और कंपनी भी चाहती है कि ऐसे लोग कंपनी को चलाए, बिकॉज हम जैसे टैलेंट के बगैर कंपनीज नहीं ग्रो हो सकती। तो अगर इंटर्नशिप आपके हिसाब से कम पैसे या पैसे नहीं दे रहा है, तो आपको डेफिनेटली निगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। बट हाँ, अगर पैसे कम भी हैं और निगोशिएट नहीं हो रहा है, तो आई थिंक आपको अगर काम पसंद है तो आपको इंटर्नशिप करने में ही भलाई है। और अवॉइड कीजिए अनपेड इंटर्नशिप्स करना, बट आई वुड स्टिल एडवाइज यू टू डू एन इंटर्नशिप एट एनी कॉस्ट। तो ये एक तरीके से बैलेंसिंग एक्ट हो गया कि आप क्या करना चाहते हो, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, आपको सीखने को मिल रहा है या नहीं। इन सब तथ्यों को हमने इसका अध्ययन करना है और इसको एक तरीके से इसका बैलेंस निकालना है एक तरीके से। सही, बैलेंस का बात है, कमिटमेंट का बात है, आपके नेटवर्किंग स्किल्स की बात है, जहाँ आप कितने लोगों से मिल सकते हैं, कितने लोगों से बात कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, और इसमें आपका पर्सनैलिटी निखर के आता है। एंड इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा, भले ही आपको इंटर्नशिप मिले या ना मिले, अच्छी मिले या ओके मिले, आप जो इस प्रोसेस से सीखेंगे वो बहुत ही एक्सक्विजिट होगा वो लर्निंग, और उस लर्निंग के लिए आपको इस प्रोसेस का अनुभव करना चाहिए। फाइनली हम बात करते हैं इंटर्नशिप्स के प्रोसीजर के बारे में कि हमने चलो डिग्री खत्म कर ली या डिग्री के फाइनल ईयर में है, प्रीवियस फाइनल ईयर में है, और हमें जो है इंटर्नशिप करने का अभी हमें इंटर्नशिप करनी है। तो इसमें हम क्या क्या स्टेप्स का उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक इंटर्नशिप में भर्ती हो सकते हैं। आई थिंक सबसे पहला स्टेप है रिसर्च। आप पता करिए आपको किन किन इंडस्ट्रीज़ में काम करना है, कहाँ जॉब्स अवेलेबल है, कौन से शहर में करना है, किस रोल में करना है, तो वो ज़रूरी है। फिर आप उन्हें फ़िल्टर कीजिए। आप 20, 25, 50 ऑप्शन से आप 10, 15 ऑप्शंस, 20 ऑप्शंस पे आइए, या हो सकता है आप 500 ऑप्शंस में से 200, 300 ऑप्शंस चूज़ करें, तो वो चूज़ कीजिए। फिर आप उन ऑप्शंस में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शंस है 10-20, उनमें नेटवर्क करना शुरू कीजिए, जहां आप बात करें इन लोगों से और आप इंफॉर्मेशन ले। आप ट्राई करें कि आप उन इंडस्ट्रीज़ में अपनी पहचान बना पाए, लोगों को जान पाए। तो वो नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे आपको नेटवर्किंग स्किल्स दिखाने होंगे। फिर आप कोलैबोरेट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो कहाँ जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आप कहाँ कर रहे हैं। हो सकता है किसी दोस्त ने एक इंडस्ट्री में इंटर्नशिप का ऑफ़र देखा हो, बट उसे इंटरेस्ट नहीं हो, वो आपको बता दे। फिर आप आपके रेज्यूमे पे काम करें कि हाँ, अब मुझे पता है मुझे इन इंडस्ट्रीज़ में जाना है, तो मैं अपने रेज्यूमे को इन इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से बनाऊंगा। तो फिर आप रेज्यूमे का प्रोसेस फॉलो करें और उसे परफेक्ट करें। फिर आप स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे अर्ली एप्लीकेशंस हैं उनमें पहले अप्लाई करें, जो आपके लिए मायने रखते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हो सकता है आपको 5-6 महीने फॉलो अप करना पड़े, बार बार ईमेल करना पड़े, और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है इस प्रोसेस में आप ज़िद्दी रहें कि आपको रिप्लाई ना करे या आपको कोई रिस्पॉन्ड ना करे, तो आप पुश करते रहें। आपके पास हारने के लिए कुछ नहीं है। तो आप अपने शर्म को साइड में रख के प्रैक्टिकली बहुत दृढ़ निश्चय के साथ आप आगे उस चीज़ को परस्यू करें। आई थिंक उसके बाद ज़रूरी है कि आप अप्लाई करें, तो पोर्टल पे जाके
एप्लीकेशंस दे या फिज़िकली जाके ऑफिस में एप्लीकेशन दे दें, और फॉलो अप करें, उन्हें मैसेज करें कि मेरे एप्लीकेशन का रिस्पांस नहीं आया है या आपने कॉल नहीं किया है या आप इंटरव्यू कब ले सकते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद आपको अगर इंटरव्यू मिल जाए तो आप प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, दोस्तों के साथ करें, मेंटर्स के साथ करें, जैसा कि मैंने बताया। तो वो आपको शिद्दत से अपनी गलतियों पर काम करना है और इंटरव्यू किस प्रकार का होता है उस पर रिसर्च करें, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे उस पर रिसर्च करें। और लास्ट में जब आपका इंटरव्यू हो जाए और आपको ऑफ़र मिल जाए, जो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोगों को मिलेगा, तो आप निगोशिएट करें, बार्गेन करें आपके रोल के बारे में, आपके पे के बारे में, लोकेशन के बारे में, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक ये अप्रोच के साथ अगर आप जाएंगे तो आपके इंटर्नशिप का जो खोज है वो काफ़ी अच्छी तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा मैं समझ रहा हूँ, डेडिकेशन और हार्डवर्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टेज में। इंटर्नशिप से पहले हो गया या इंटर्नशिप के दौरान हो गया या इंटर्नशिप के बाद हो गया, एक ढंग का डेडिकेशन रखना जरूरी है, कंसिस्टेंसी रखनी जरूरी है। डेफिनेटली मैं एक छोटी स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ। जिस कंपनी में मैंने इंटर्नशिप किया वहाँ से मैं 2 बार रिजेक्ट हो चुका था 3 महीनों में, और कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। फिर भी मैंने उनके डायरेक्टर को मैसेज डाला कि मुझे लगता है कि मेरे में टैलेंट है और मुझे आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं कोई बड़े कॉलेज से नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है, बट अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं कुछ अच्छा करके दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे वापस लिखा कि मैं आपको इंटरव्यू का एक मौका दूंगा, फिर आपके हाथ में। और वहाँ से मैंने 7 इंटरव्यू दिए और मैंने सब क्लियर किए और मुझे वो ऑफ़र मिला। तो अगर मैं मेहनत नहीं करता या अगर मैं पीछे नहीं पड़ता या अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता तो शायद ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती, जिसकी वजह से मुझे शायद ये जॉब भी नहीं मिलता। तो आई थिंक बहुत कम मौके देती है ज़िंदगी और उसमें आपको डेडिकेशन दिखाना बहुत ज़रूरी है। जी नुकुल, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं भी अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ और मेरा एक इंटर्नशिप अभी लाइंड अप है एक डिग्री का विद इन अबाउट 6 or 7 months। और आपके साथ जो मैंने इंटर्नशिप्स के बारे में डिस्कस किया, काफ़ी नॉलेज मिली मुझे, जो कि वरना नहीं मिलती। क्योंकि इंटर्नशिप्स पे रिसर्च वेबसाइट्स पे मैंने भी किया है, लेकिन एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पर्सन से सीधे फेस टू फेस कांटेक्ट करके बात करना और इंटरनेट पे ढूंढना, इनमें इन दोनों में बहुत अंतर है। तो एक इंटर्नशिप ढूंढ रहे आदमी के नजरिए से मैं खुद बता सकता हूँ कि इस स्टेप बाय स्टेप सेक्शन बाय सेक्शन जो हमने डिस्कस किया, काफी नॉलेज मिला मुझे इस बारे में। तो आपने कहा था कि आपने 2 इंटर्नशिप्स किए थे, तो दूसरा आपका इंटर्नशिप कौन सा था? तो जो मैंने आपको स्टोरी बताई वो मेरे यूएस के इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था। पहला इंटर्नशिप मेरा एडवर्टाइजिंग में परेल मुंबई में था, जहाँ पे मैंने एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए लिखने का काम किया था। तो मैं वहाँ पे एड्स के लिए कंटेंट लिखता था। वो अंदाज़ 3 महीनों के लिए मैंने किया था और मेरा यूएस का इंटर्नशिप भी 3 महीनों का था। और जहाँ तक रही बात इंस्पिरेशन की, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा कोई आम स्टूडेंट कर सकता है तो जो हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शक, हमारे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, आई थिंक वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आपको खुद में विश्वास रखना है, अटूट विश्वास रखना है, क्योंकि कठिन है। कभी ऐसे मुकाम आएंगे जब आपको शायद हेल्पलेस लगेगा या कमज़ोर लगेगा, बट आप डटे रहो और आपका यही परसिवियरेंस आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। एंड ये एक बहुत ज़बरदस्त हसीन यादें बनाएंगे और सबसे ज़्यादा ओपन माइंडेड लोगों से मिलेंगे जो आपके ड्रीम्स सुनना चाहते हैं, आपके नज़रिए से दुनिया देखना चाहते हैं। तो I wish everyone luck and I hope that all of you सबको ऐसे मौके मिले, ऐसे इंटर्नशिप्स मिले जो आपको करियर में सक्सेस के लिए तैयार करें।
और अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं जिसमें मैं कोई सहायता कर सकता हूँ या मेरा कोई सुझाव दे सकता हूँ जो आपके शायद काम आए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स छोड़िए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सभी सवालों का आंसर दूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नुकुल। या थैंक यू विल्बर फॉर हैविंग मी। और आपको अगर कोई भी सवाल है तो होपफुली हम एक और सेशन करेंगे जहां हम सवालों का जवाब दे सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ सुझाव होंगे तो मैं शेयर करूंगा। एंड मेरी एक किताब है द इंटर्नशिप हंट, जो इंटर्नशिप खोज में आपकी शायद मदद करे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन गूगल पे जो आप एक्सेस कर सकते हैं। And thank you, Expa, for having me. All the best, everyone.